Now we are going to start last topic of this LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेंस ऑफ बेसिस। इसमें बेसिस को हम लोग चेंज करेंगे। इसी टॉपिक को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी कहेंगे। यहाँ पे जो है एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है वी यहाँ पे वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और इसकी डायमेंशन कितना दिया हुआ n दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बेसिस ले लिए। ठीक है, बेसिस इसका दो बेसिस लिए, v1 लिए v2 लिए। v1 जो है u1 u2 u3 अप टू un है। अब v2 क्या है, v1 v2 v3 v2 vn है। v2 बेसिस देन लीनियर कॉम्बिनेशन पता होगा आपको। लीनियर कॉम्बिनेशन में लेफ्ट एक्सप्रेस करते हैं v1 इक्वल्स टू अल्फा 1 u1 अल्फा 2। तो अब ये सारे को लीनियर कॉम्बिनेशन में हम एक्सप्रेस कर दिए। अगर इसको हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। जो यहाँ पे a11 है वो हम यहाँ लिखे हैं, मतलब इसको हम लोग कॉलम रो में जो था उसको कॉलम कर दिए। a12 देखें यहाँ पे आ गया है, फिर a13 जो यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे आ गया है। इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस v1 टू v2। तो आप एक एग्जांपल देख लें, जैसे सपोज कहीं आपका अगर ऐसा दिया हुआ है 4x1 ये 4 दिया हुआ है, ये 4u1 दिया हुआ है, 4u1 प्लस 5u2 प्लस 7u3 और इसके बाद लिया ये v1 दिया हुआ है, फिर v2 दिया हुआ है 7u1 प्लस 8u2 प्लस 12u3 और ये जो होगा v3 का दिया हुआ है 4u1 प्लस 5u2 प्लस 7u3। तो यहाँ से जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी p से जो रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 4 5, जस्ट इसका रिवर्स लिखेंगे 4 5 7 7 8 12, नेक्स्ट लिखेंगे 4 5 7 4 5 7। तो ये आपका जो होगा ये क्या होगा, आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ट्रांजिशन मैट्रिक्स अगर निकल जाए, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बेसिस जो होगा यहाँ पे, बेसिस जो होगा यहाँ पे क्या है, जो बेसिस u1 u2 u3 होगा, v1 v2 v3 होगा। ये तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लेट b1 डिनोट्स द स्टैंडर्ड बेसिस। यहाँ पे b1 का वैल्यू दे चुका है, एक स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ RQ पता होगा क्या क्या होगा आपका। ये E1 होगा 1 0 0, E2 होगा 0 1 0 और E3 होगा ये दिया हुआ आपका 0 0 1 और ये वैल्यू दिया हुआ किसका, B2 का। ये B2 का वैल्यू दिया हुआ आपका 1 1 2 2 2 1 एंड 1 2 2 बी अनदर बेसिस ऑफ RQ। दो बेसिस आपका दिया हुआ है RQ का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फाइंड द चेंज ऑफ बेसिस। मतलब यहाँ पे b1 टू b2, मतलब आपको सिर्फ क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब आपको क्या सिर्फ फाइंड करना है, p को फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, फाइंड द चेंज ऑफ बेसिस। अब आपको बेस क्या था, पहले b1 टू b2 था, आपके बार क्या करना है b2 टू b1। तो आपको जब ऐसा हो आपको बेसिस चेंज करना हो तो आप डायरेक्ट करेंगे, जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स आएगा उसका आप क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर का टॉपिक है, हम आपको इस टॉपिक को बताएंगे। पहले जो है u11 का रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव बेसिस इसका फाइंड करेंगे। और फिर हम लोग जो है मतलब ये हम लोग सबसे पहले जो है इसका जो फाइंड करेंगे v1, फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या करेंगे v2, इस तरह करके हम लोग दो फाइंड करेंगे। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए। तो सबसे पहले तो जो है आपका स्टैंडर्ड बेसिस क्या दिया हुआ है, पहला जो b1 का वैल्यू स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है। तो हम पहले से आपको बता चुके हैं ये क्या होगा 1 0 0 और फिर क्या होगा 0 1 0 और ये है 0 0। b2 का वैल्यू कितना है आपका, b2 इक्वल्स टू कितना है 1 1 2 1 1 2 1 1 2 और आपको क्या लिखना है 2 2 1 और अगला लिखना है क्या 1 2 2। अब आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखना है। कैसे लिखना है, b1 टू b2, मतलब आपको एक्सप्रेस किसको करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, किसके सेंस पे, इसके सेंस पे आपको लिखना है। अब देखें यहाँ पे हमको इस b2 को लिखना है b1 के रिस्पेक्ट पे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो आप देखें इसको लिख सकते हैं, b2 का वैल्यू क्या है बताइए 1 1 2 1 1 2। हम लिख रहे हैं हम निकाल रहे हैं b1 टू b2, मतलब b2 को एक्सप्रेस करना है। हम लोग b1 से b2, मतलब आपको b2 को एक्सप्रेस करेंगे आप b1 को। यहाँ से इसको लिखेंगे 1, ये इसी से कॉपरेट इसी का हेल्प होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 1 2 चाहिए हमको, ठीक है। तो 1 1 2 बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो आपका ये वाला बेसिस आ जाएगा, मतलब क्या होगा 1 0 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरा में क्या आ जाएगा आपका, ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ये
1 0, क्या आ जाएगा 1 0। अगला में क्या आ जाएगा 2 0 0 1, सबको ऐड करेंगे वही आएगा आपका 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, तो सारा को ऐड करेंगे ये आ जाएगा। तो हम ये पहला को एक्सप्रेस कर दिए। अब दूसरा को एक्सप्रेस करना है, क्या है 2 2 1, क्या लिखना है पहले 2 को इसके आगे लिखना है, तो 1 0 0 होगा, फिर इसका 2 इसके आगे में लिखेंगे तो 2 क्या होगा 0 1 0 होगा, फिर ये 1 इसके आगे में लिखेंगे, क्या होगा 1 0 0 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 2 2 को, तो इसको जब एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग 1, ये 1 0 0 होगा, और अगला क्या होगा 2 0 1 0 होगा, और अगला क्या होगा आपका 2 2 होगा, फिर क्या होगा 0 0 1। तो याद कीजिए आप, एक आपको याद होगा ये कि ये जो होता था आपका क्या होता था कि वी होता था, ये क्या होता था वी होता था, ये V1 होता था, और ये हम जो लेते थे वो क्या होता था A11 U1, A12 U2, और ये लेते थे क्या A13 U3, और ये होता था क्या A21 U1, A22 U2, और ये था A23 U3, और ये जो था वो A31 क्या था U1, A32 U2, और A33 U3। तो यहाँ से आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स पता होगा, ये आपका V2 था और ये आपका V3 था। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो लिखते थे हम लोग, जो P निकालते थे ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो ये जो था आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो निकलता था हम लोग, वो था आपका ये वो उसको सिर्फ हम लोग कॉलम, वो रो को कॉलम कर रहे थे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका आ जाता है। सबका वैल्यू पुट कर दें आप, यहाँ पे A11 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, A12 का कितना 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो 1 1 2 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में जो है कितना आ जाएगा A21 का वैल्यू कितना है 2, फिर क्या आ जाएगा आपका 2, और फिर ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 1, फिर क्या आ जाएगा 2, और फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका निकल गया ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकल गया आपका। ठीक है, ये आपका पी का वैल्यू निकल गया आपका। और ये जो कैसे निकला, ये आपका जो मैट्रिक्स निकला कैसे V1 to V2। ठीक है, ये आपका जो मैट्रिक्स है वो जो है वो कैसा है V1 to V2 है, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है आपका। ये आपका जो है ये आपका V1 से लेके कहाँ तक V1 to V2 लिखते हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स V1 to V2। अब हम लोग निकालेंगे V1 to V2। अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या V2 to V1। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो अब हम लोग को निकालना है बेसिस निकालना है, मतलब मैट्रिक्स निकालना है। आप किसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स जो फाइंड करना है वो क्या करना है, V1 से V2 फाइंड कर लिया, V2 to V1 करना है, बेसिस V2 to V1 करना है। तो ये जो होगा हम लोग सिंपली इसको P इनवर्स निकालेंगे, जो बेसिस V2 to V1 होगा वो सिंपली क्या होगा आपका P इनवर्स होगा। ठीक है, आप जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालें तो आप देखें P का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे, P इक्वल्स टू है 1 to 1, P इक्वल्स टू 1 to 1 है, फिर आपका 2 कितना है 1 2 2 1 2 2, और ये आपका है 2 1 2। तो यहाँ से सबसे पहले P इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होगा, पर इसका हम लोग का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट किसका क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 1 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा, ये आपका ये 2 1 होगा, 2 2 होगा, फिर -2 होगा, फिर ये इसको कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 1 2 2 प्लस 1 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या 1 2 2 1। तो यहाँ से आप जो है क्या लिखेंगे 1 2 2 ज़ा 4 -2 -2 2 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 -4। ठीक है, तो 4 में 2 को सेलेक्ट करें, 2 का 2 में 4 जाएगा -2 प्लस -4 जाएगा -2 माइनस क्या होगा प्लस, मतलब 2 2 ज़ा 4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 होगा, तो यहाँ पे 4 में कितना होगा 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका इन्वर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सारे का हम लोग को पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 में आपका जो होगा ये प्लस होगा, ये और ये गायब हो जाएगा आपका, तो A11 में आपका जो ये और ये गायब होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सा 2 1 2 1 2 2, जोड़ने पे प्लस और आ जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस, और जब में इवेन आएगा तो प्लस, तो 1 1 2 होगा प्लस होगा आपका, तो 2 2 ज़ा 4 4 में
टू टू जा फोर, फोर माइनस टू इक्वल्स टू क्या होगा टू। अब A12 निकालेंगे, A12 में क्या होगा माइनस, A12 में आपका ये आ जाएगा, ये और ये गायब होगा आपका, 1 2 2 1 2 2 होगा, 1 2 2 2 होगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना होगा +2 हो जाएगा। फिर A13 निकालेंगे, A13 में क्या होगा आपका प्लस होगा, तो A13 में ये आ जाएगा आपका, ये और ये आपका रो ले लेंगे, 1 2 2 1 होगा, 1 2 2 1 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना होगा -3। ये वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे A21 इक्वल्स टू क्या होगा आपका माइनस होगा। तो A21 में क्या आ जाएगा आपका, देखिए A21 में हो जाएगा ये और ये आपका खत्म होगा, तो 2 1 1 2 होगा। ये वाले टर्म्स लेंगे, यस 2 1 1 2 2 1 1 2, ठीक है। ये वाले टर्म्स में ये और रो कॉलम लेंगे, यहाँ पे 2 1 1 2 होगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा, -4 और सॉरी -1 तो होगा, -4 में 1 जाएगा, तो 4 में 1 जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब A22 में क्या होगा प्लस होगा, तो A22 आपका ये है, ये और ये आपका खत्म होगा, तो आपका 1 2 1 2 होगा, 1 2 1 2 होगा। तो ये आप कर लेंगे, तो ये आपका और ये कम्प्लीटली खत्म होगा ये, तो ये आपका 1 2 1 2 होगा। ये क्या होगा आपका 2 1 जा 2 -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। A23 इक्वल्स टू क्या होगा, A23 मतलब ये और ये, इसको हम लोग कम्प्लीटली इसको रो और ये तो होगा 1 2 2 1, ये होगा आपका माइनस होगा 1 2 2 1, मल्टीप्लाई करें आप तो होगा 1 1 जा 1 -4 हो जाएगा आपका +3। ये 1 हो गया। आप ये निकालेंगे A31 में क्या होगा प्लस होगा, A31 में क्या आ जाएगा आप देखें, A31 ये वाला है, ये और ये कैंसिल होगा, तो ये क्या होगा 2 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 में, 2 2 जा 4 में 2 जाएगा, तो 2 2 जा 4 में 2 जाएगा, कितना होगा 2। A32 निकालेंगे, तो A32 निकालने के लिए आपका माइनस होगा ये, और ये इसमें क्या होगा A32 ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा आपका, 1 1 1 2 होगा, 1 1 1 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 -1, तो ये आपका हो जाएगा -2 -1 इक्वल्स टू -1 होगा, -1 हो जाएगा। A33 इक्वल्स टू क्या होगा प्लस, और यहाँ पे ये 3 ये वाला होगा, तो ये आपका 1 1 1 2 1 2 होगा, 1 2 1 2 तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एडजॉइन निकालते हैं। एडजॉइन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ए जस्ट इसको रिवर्स करते हैं, 1 1 को इधर लिखेंगे, तो A11 क्या हो जाएगा आपका, ये होगा A11 होगा, A12 होगा, A11 A12 A13, A21 A22 A23, और ये होगा A31 A32, और ये क्या होगा A33। अब यहाँ से सारा का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग सारे का, तो सारा का वैल्यू अगर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा इसका, एडजॉइंट A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, सारा का वैल्यू अगर लिखेंगे मैट्रिसेस का, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कितना, A11 का कितना है 2 2 3, क्या होगा 2 2 3 2 2 3, फिर आ जाएगा क्या -3 0 3, और अगला आ जाएगा क्या 2 1 2 -1 0 2 -1, और ये क्या आएगा 0 आएगा। ये आपका जो मैट्रिक्स है यहाँ पे इनवर्स निकालेंगे, तो ये आपका होगा एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट होगा। एडजॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट का कितना है आपका 3 है, तो इसको आप 1/3 कर लेंगे, और ये जो है आपका आ जाएगा क्या 2 2 -3, ये -3 0 3, और ये 2 -1 और ये 0, ये आपका वैल्यू निकल गया। ये वैल्यू क्या है आपका मैट्रिक्स X ऑफ बेसिस क्या होगा इसमें B22 B, ये आपका इसका जो वैल्यू है हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं पहले, जैसे आपका ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं 1 0 0 प्लस क्या होगा 0 1 0 0 1, ये हम लोग एक्सप्रेस कर लिए इसको, और अगला लिखेंगे क्या 1 ये 1 होगा यहाँ, फिर होगा 1 क्या होगा 0 0, ये हम लोग इसको लिख लिए इस बेसिस को। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ U1
टू बेसिस क्या होगा B1। तो यहाँ से जो u जो होगा क्या होगा इसका वैल्यू बेसिस क्या होगा इसका u क्या होगा ये B1। ठीक है, ये आपको हम लोग बेसिस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सिर्फ आप क्या करेंगे, जो आपका वेक्टर आया हुआ ये सारा चीज़ उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, उसको कॉलम में लिख लेंगे। यहाँ की जो कॉलम क्या आ जाएगा आपका, कॉलम में क्या आ जाएगा इसका 1 1 1 आ जाएगा। तो ये जो होगा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 1 1 1 ये आपका इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर आया UB1 का। लेकिन हमको फाइंड करना है UB2 का। ठीक है, हम लोगों को फाइंड करना है टू फाइंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ U विथ बेसिस क्या फाइंड करना है B2 में फाइंड करना है। मतलब आपको ये फाइंड करना है UB2 का। जब ऐसा फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, जो P इन्वर्स निकाले हैं उस P इन्वर्स को आप क्या करेंगे, ये लिख देंगे P इन्वर्स, और ये जो आपका पहला जो बेसिस आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर आया हुआ है। अब इसका वैल्यू को पुट कर दें, ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना है बताइए, UV2 निकालना है आपको UV2 निकालना है। ठीक है, ये आपको UV2 निकालना है आपको। तो आप ऐसा करेंगे UV2 निकालना है। तो यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, ये दिया हुआ है आपका जो ये वैल्यू है, इसका मतलब इसको कोऑर्डिनेट यहाँ से को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा UB1 से। तो UB1 आपका क्या है, UB1 इक्वल्स टू कितना 1 1 1 है। ठीक है, UB1 इक्वल्स टू 1 1 1 है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा आपका। तो ये जो रिजल्ट आएगा 1 3 होगा। और ये आपका क्या होगा इसका 2 इंटू 1 2 -3 इंटू 1 -3 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट होगा -2 इंटू 1 2 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 1 होगा। ये होगा -3 और ये होगा 3 और ये क्या होगा आपका 0 होगा। तो कैलकुलेशन करना है इसका कितना होगा 1/3। ये 2 2 4 4 में 3 जाएगा कितना होगा 1 होगा 2 और इसको सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, 2 + 0 मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 में 1 हो जाएगा। और उसके बाद 3 3 0 कट जाएगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। सारे को आप डिवाइड कर दें तो ये आपका डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1/3 और 0। ये इसका आपका आंसर आ गया। इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B2 निकल गया आपका। ये आपका आंसर आ गया। UB2 का वैल्यू आपका आ गया 1/3 और 0। देखो बना के तब तक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लिखा हुआ लेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R³ टू R² BALT डिफाइन किया हुआ है 2x + y z जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन किससे दिया हुआ है 2x + y और 2i - x। फाइंड द मैट्रिक्स फाइंड करना है रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस। क्या है आपका ऑर्डर्ड बेसिस जो दिया हुआ है वो क्या दिया है T, ये दिया हुआ आपका ऑर्डर्ड बेसिस T सच दैट B1 B2 दिया हुआ, ये आपका फाइंड करना है। इसी को हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे, इसका देखेंगे इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसका इमेजेस निकालेंगे, सारा इमेजेस निकालेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तभी इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इसका इमेज निकालें, जैसे कि देखिए आप ये आपका R³ है और ये क्या है R²। ये क्या है आपका R³ है और ये क्या है R²। यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है आपका ये बेसिस जो है B1 में है, ये आपका बेसिस B1 है, ये बेसिस इसका B2 है। ठीक है, ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ x y z, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ कैसे दिया हुआ, अगर B1 में अगर 1 1 0 लेते हैं 1 1 0 लेते हैं, इसका जो जाके कहाँ बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा आपका जो भी हो। और उसके बाद जो है सिमिलरली इसका भी आपका दिया हुआ इमेज, इसका भी इमेज, सारे का इमेज हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। इसका जो इमेज कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए हाँ, सबसे पहले हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कितना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x y z जो है x y z, इस ये दिया हुआ है कितना 2x + y और क्या है 2i - x। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे पहले, आप पहले क्या इसका पुट करेंगे बेसिस का D110 का। ठीक है, ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे कितना होगा आपका, यहाँ x की जगह 1 होगा और ये y की जगह 2 इंटू 1 2 + 1 3 हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा 3 और अब 2i - x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 1 होगा तो इसका मतलब 2 - 1 मतलब होगा 1।
अब इसको हम लोग लीनियर कम्बिनेशन में अगर लिख लेंगे, लेकिन मेरे पास तो बेसिस तो दिया नहीं है अच्छे से उसको हम लोग लिखना पड़ेगा क्योंकि 3D में दिया हुआ आपका। अब देखें टी क्या होगा आपकी, नेक्स्ट लेते हैं क्या 101 101, इसको कैसे लेंगे क्या होगा आपका वैल्यू 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 होगा प्लस 0, ये आपका 2 होगा और ये आपका होगा 2 इंटू सॉरी 0, 2 इंटू 0 होगा 0 में 1 जाएगा -1 जाएगा। नेक्स्ट जो होगा टी क्या है 011 तो कितना होगा इसका वैल्यू पुट करें, एक्स का 0 क्या होगा ये 1 और इसका भी पुट होगा 2, ये आपका निकल गया T1 2। अब हम लोग B2 को वैल्यू के एक्सप्रेस करेंगे। हम लोग B2 में हम लोग जो एक्स वाई एक मान लेते हैं इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई इट बिलोंग्स टू क्या है R²। सो यहाँ से जो V को लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको अल्फा या इसको ऐसे लिखें ए स्मॉल v1 प्लस बी स्मॉल v2, ठीक है। वैसे इसका दिया हुआ है यहाँ से बी का वैल्यू एक्स वाई लिखेंगे और ए v1 का वैल्यू कितना है देखें 1, v1 का 1 और बी का वैल्यू डिफाइन करना है, b2 का वैल्यू कितना है 1 - 1, ठीक ये दिया हुआ है। अब इसको तोड़ेंगे और सारा का वैल्यू जो निकालेंगे कैसे लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई के टर्म में निकालेंगे सारा का वैल्यू। ए होगा ये आपका होगा बी माइनस बी होगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा x और a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा y। तो इसको आप तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये यहाँ से इम्प्लाइज क्या होगा b कैंसिल होगा तो 2a मतलब a इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपका x प्लस वाई का 2 निकल गया, ठीक है। और b का जो वैल्यू होगा वो कितना निकल के आ जाएगा आपका, b का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा आपका b अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो यहाँ पे बी का एक्स माइनस ए तो एक्स माइनस ए मतलब होगा 2x में x जाएगा तो x माइनस वाई होगा बाई 2 हो। ये दोनों वैल्यू हम लोग का निकल गया, ए का भी वैल्यू निकल गया और बी का भी वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे ए बी और बी का वैल्यू निकालने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे उसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करके हम लोग देखेंगे इक्वेशन वाले में इसको पुट करेंगे। ये जो हम लोग के पास ये जो दिया हुआ है इस चीज़ को पुट करें आप इसको इक्वेशन वाले माने, तो ये जब पुट करेंगे तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई हो जाएगा आपका, ये तो आपका एक्स वाई है और ये जो है आपका क्या आ जाएगा ए की जगह में आपका क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई 2 होगा इंटू कितना होगा 1 ये होगा 1 और अगला क्या होगा बी का वैल्यू क्या है आपका एक्स माइनस वाई बाई 2 और ये आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 1 - 1। अब इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। अब देखें इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। हम लोग लिखना है एक्स प्लस वाई बाई 2 उस तरह करके हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो आपका यहाँ जो वैल्यू जो होगा आपका ये क्या है एक्स है और ये क्या है वाई है, ये आपका एक्स है ये वाई है, क्या होगा वैल्यू अब देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू हुआ जाएगा आपका एक्स का वैल्यू कितना होगा आपका 3 + 1 कितना होगा 3 + 1 बाई 2, इसको आप समझें यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गया एक्स का वैल्यू कितना आएगा 3 और वाई का कितना 1, तो 3 + 1 क्या होगा 4 बाई 2 मतलब क्या होगा 2, यहाँ से आपका निकलेगा 2 और ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा आपका फिर एक्स माइनस वाई में 3 - 1 2 डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना 1 इन ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 1। अगला लिखेंगे क्या एक्स का वैल्यू 2 तो 2 - 1 बाई 2 तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/2 होगा, ये क्या होगा आपका 1 होगा और अगला क्या करेंगे एक्स माइनस वाई तो 2 1 3 तो क्या होगा ये आपका 3/2 तो ये आपका हो जाएगा 1 - 1 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में आपका एक्स का वैल्यू कितना है आपका देखें यहाँ एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 + 2 मतलब क्या होगा ये 3/2 होगा और ये आपका होगा 1 और अगला हो जाएगा कितना 1 - 2 कितना होगा 1 - 2 = -1/2 तो ये आपका -1/2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 1 - अब यहाँ से सिर्फ मैट्रिक्स निकालना है, सारे को आप लिख लें यहाँ मैट्रिक्स को आपको जैसे पता होगा आपको। इसको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं इसको ये हम लोग इसको रो जो कॉलम है उसको हम लोग रो में लिखेंगे, जो रो है उसको कॉलम में लिखेंगे। ये 2 और ये जो 1 है इसको हम लोग इधर लिख देंगे, यहाँ जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो होगा ये जो मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा हम लोग का जो निकालना है क्या निकालना है टी
B1 और B2 निकालना है। ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपका कितना, सबसे पहले तो आ जाएगा ये क्या 2 1, ये आपका आ जाएगा 2 1। नेक्स्ट आ जाएगा कितना 1 2 1/2, और ये क्या आ जाएगा आपका 3/2, और नेक्स्ट में आ जाएगा आपका कितना 3/2, और ये आ जाएगा -1/2। ये आपका ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह करके आपका ये मैट्रिक्स आपका निकल गया। ये हो गया। ये ब्लू वाला किधर लिखना है, नीचे? उसी नीचे लिखना है इसका, उसके साथ नहीं ना लिखना है? हाँ इसका नीचे जगह नहीं था इसलिए लिखा है। हाँ, मिटाए नहीं इसको, उसके नीचे इसके बाद ये लिखना।